बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ग्रामीण कार्य विकास विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अशोक चौधरी ने एनडीए सीट शेयरिंग मामले सहित बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3.0 कथित रूप से पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 में माननीय नेता ने खास करके जब माननीय नेता प्रदेश की भागदौड़ संभालने का काम किए तो उन्होंने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है और जिस तरह से शहरों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया है उसी तरह से ग्रामीण इलाकों को भी सबल बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने योजनाओं का निर्माण किया, चाहे वो सोलर लाइट हो, हर घर नली गली हो, चाहे वो नल जल योजना हो और ग्रामीण सड़कों को 12मासी जो एकल संपर्क योजना से जोड़ने का काम हो। और अब एक इशू हम लोगों के साथ है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, हम उन सड़कों को 12मासी सड़क रखें, सड़कों का चौड़ीकरण हो और जो हमारे महादलित टोले छूट गए हैं, अति पिछड़ों का टोला जो हमारा छूट गया है, कहीं न कहीं क्या होता है कि हमने एक टोलों को बनाया लेकिन वो है कि वो टोले का एक संपर्क तो हो गया लेकिन अति पिछड़ों का टोला थोड़ा दूर है और महादलित का टोला थोड़ा दूर होता है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। वैसे जगहों को चिन्हित करके और वैसे जगहों को आने वाले समय में कनेक्टिविटी देना ये प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी। और फर्दर क्योंकि ये पूरा प्रदेश माननीय नेता के सपनों का बिहार हम सबको बनाना है और माननीय नेता हमेशा ग्रामीण जो हमारा परिवेश का बिहार है उसको सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग भी अपनी भूमिका का उनके साथ निर्वहन करेंगे और उनका जो सपना है ग्रामीण इलाकों को सुदृढ़ करने का उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के तौर पर महेश्वर हजारी ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान वो पंडितों के मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे। इस दौरान महेश्वर हजारी के समर्थक और सूचना जनसंपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने मंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने विभाग के कामों को पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है और यह बिहार सरकार की आईना है और जो व्यक्ति होता चूँकि इससे भी पहले बड़ी से बड़ी विभाग हमने काम किया है, सेवा किया है बिहार सरकार को, जिसमें आपको नगर विकास एवं आवास विभाग है, भवन निर्माण मंत्री थे, योजना विकास था, उद्योग विभाग थे, भिन्न भिन्न विभागों में काम करने का मौका मिला और रात दिन मेहनत करके बिहार सरकार की छवि को दिखाने का काम किए। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी स्वयं जिस तरह से पूरे बिहार के आम जनता है, लोग एक परिवार में बाल बच्चे होते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। और जिस बिहार को कहता था कभी विकास नहीं कर पाएगा, उस बिहार को नीतीश कुमार जी के विजन, इच्छा शक्ति, लक्ष्य ने आज बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। जिस बिहार में 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था, आज बिहार में 5 घंटा में किसी कोना से किशनगंज से पटना हम चले आते हैं, पूर्णिया से पटना आ जाते हैं और गोपालगंज से पटना आ जाता है। तो मैं समझता हूँ यह सारे की सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी के है। जिस तरह से पूरे भारत में आज़ादी के बाद आज तक इतना रोजगार कोई नहीं देने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने रोजगार 3.5 लाख लोगों की नौकरी एक साथ देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी सम्मान आज तक कोई जनता को देने का काम नहीं किया। जो कि बाहर से भी कुछ शिक्षक आए उनको भी सम्मान देने का काम किया, जो लोग एज खत्म होने वाला था उन लोगों की भी नौकरी आई। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी से अच्छा काम करने वाले एक बुनकर की तरह बिहार को सींचने का काम किए, बिहार को सम्मान बढ़ाने का काम किए। यही बिहार था जब हम लोग बाहर जाते थे तो बिहारियों के नाम पर लोग हंसते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने यह पद संभाला तो बिहार तब कहता है कि बिहार के लोग जाते 2 बार 3 बार नीचे ऊपर देखता है, कहता नहीं बिहारी लोग मेहनती होता है, बिहारी लोग हर दिन रात में दिन मेहनत करके वो अपना काम करता है। तो बिहारियों के प्रति सम्मान बढ़ गया दूसरे स्टेट में। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी से अच्छा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ न होगा। साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज मुझे विभाग का मंत्री के रूप में पदभार लेने का मौका मिला है
और जैसा कि आपको विदित है कि राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी समाज में निभाता है और इस विभाग में बहुत सारे समस्याएं भी आम लोगों के बीच से सुनने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेवारी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं इसे अवसर में बदलने का प्रयास करूंगा। और चुनौती जब अवसर में बदलने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि अपने आप जो जनता की समस्याएं हैं और विशेष करके जो भूमि विवाद है उसका रास्ता निकल सकता। दिलीप जायसवाल के मंत्री पद संभालने से राज्य में भूमि से जुड़े मुद्दों में पारदर्शिता और जनता के हितों की रक्षा की उम्मीद की जा रही है। पटना से अभिषेक सिंह और संजीव कुमार की रिपोर्ट।